हेलो फ्रेंड्स, आज जानेंगे बेड में लगने वाले लाल लाल खूबसूरत फूलों के बारे में, यानी कि पॉपी के बारे में। आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर के जो फ्लावर्स होते हैं ये ऑर्नामेंटल पॉपी होता है और दिखने में बेहद खूबसूरत। तो इस तरीके की अच्छी जानकारी के लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे पॉपी के बारे में। रेड कलर का ये ऑर्नामेंटल पॉपी जो होता है विंटर सीजन यानी कि जनवरी फरवरी मार्च तक काफ़ी खूबसूरत लगता है और आप इसको छोटी छोटी क्यारियों में लगा सकते हैं। इवन आप इसको गेंदे इसको छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं। और ये जानकारी आपको दी जा रही है मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। तो जैसा कि आपको मैं बता रही थी कि ये जो फ्लावर्स होते हैं इनको बेड में, गमले में और हैंगिंग पॉट में भी आप लगा सकते हैं। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती है ये फूल खिलते जाते हैं। दो तरीके के होते हैं, देखिए डबल पेटल है, भरा हुआ फूल भी इसका होता है। आप इस तरीके की छोटी छोटी क्यारियों में से लगा सकते हैं। लगाने का सही समय होता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में इसके बीजों को लगाया जाता है। आप देखिए कि जो है इसके जो प्लांट होते हैं जब तैयार होते हैं तो इसमें छोटे छोटे फूल खिलते हैं और फूल खिलने के बाद जब झड़ता है तो उसमें सीड्स तैयार हो जाते हैं। इनको बहुत कम मेहनत से उगाया जा सकता है। बहुत ही बारीक इसके सीड्स होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये जो फ्लावर है इसकी पत्तियाँ कितनी डेलिकेट है, देखिए। लेकिन सुर्ख लाल रंग होने की वजह से किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ खूब अच्छी धूप आती हो वहाँ पर इसको क्यारी में आप लगा सकते हैं। पहले इसका बीज बोएंगे, बीज बोने के बाद जब इसका पौधा तैयार होता है तो उसको कम से कम 20 से 25 दिन बाद दूसरी जगह से ट्रांसप्लांटिंग कर दी जाती है। उखाड़ के आप लगा सकते हैं। ये है इसकी बर्ड जो कि अभी ओपन नहीं हुई है और ये ओपन होना शुरू होने वाली है। इस तरीके से नीचे झुका हुआ घंटी नुमा इसका जो बर्ड होता है और धीरे धीरे जैसे खिलने की स्टेज आती है तब ये खिल जाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका पत्ता जो है कैसा कटा फटा होता है, यानी कि किनारे होते हैं वो खुरदरे होते हैं और जो कली होती है वो वही खूबसूरत सी बंद कली होती है। पत्तियां जो होती हैं सिलेटेड टाइप की होती है, यानी कि दोनों तरफ से पत्तियां जो होती हैं कटी फटी से नज़र आती हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसकी जो पत्तियां हैं नीचे की तरफ है और ड्रूपिंग टाइप का इसका कली है। आप देखिए इसके जो पेटल्स होते हैं, अगर फूल पूरी तरीके से खिल जाता है तो पेटल्स बड़ी आसानी से डिटैच हो जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं। यानी कि बड़ा डेलिकेट पौधा है, लेकिन जब ये खिलता है तो उस खूबसूरती की छटा बिखेर देता है और इसको देखने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं आती। एक तरीके से कह सकते हैं जो आप पोस्ता दाना खाते हैं उसी का एक ये रूप है। छोटे छोटे पॉट है, इसमें छोटा छोटा पोस्ता तैयार होता है, लेकिन ये ऑर्नामेंटल पॉपी है, इस वजह से ये एडिबल फॉर्म में नहीं आता है। आप देखिए कि जैसे जैसे गर्मी का मौसम शुरू होता है, यानी कि मार्च का महीना, टेम्परेचर जब हाई होना शुरू हो जाता है तब इस तरीके से इसके जो पॉट है वो सूख सूख कर तैयार होना शुरू हो जाते हैं। देखिए यहाँ फ्लावर है और ये फ्लावर सूखने के बाद पॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए पॉट इसका जो है तैयार हो गया है। यही इसका सीड है और सीड इसके अंदर तैयार होता है। तो ये जो पॉट है, इसके जो पॉट है वो अच्छी तरीके से जब सूख जाएंगे, यानी कि जो इसकी जो फ्लावर के बाद जिसका सीड पॉट है वो सूख जाएगा, तब हम इसको प्लांट से डिटैच करेंगे। तोड़ने के बाद आप देखिए कि सूखने के बाद ये अच्छी तरीके से टूट भी जाता है और टूटने के बाद आप इसको अगर फोड़ेंगे तो वो इस तरीके से काले काले, देखिए हजारों की संख्या में बीज जो है एक फ्लावर पॉट के अंदर निकल जाते हैं। यानी कि एक कली के अंदर, एक फूल के अंदर जो पॉट तैयार होता है उसमें इतने निकलते हैं। इसके लिए खेत प्रिपरेशन करने के लिए बिल्कुल प्लेन बेड बना दें, उसके बाद इसको बुनाई कर दें, उसके बाद उसको पाटा लगा दें, प्लेन कर दें। अगर गमले में बुनना चाहते हैं तो खुरपी से मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरा कर दें। उसके बाद हाथ में बीज को लेकर धीरे से थोड़ा छोटा मात्रा में बीज को गिरा दें। बहुत हल्का गिराएं क्योंकि बीज बहुत छोटा होता है, इसलिए मिट्टी के साथ मिलाकर इसको गिराना चाहिए। ये राख में या बालू में मिलाकर ही इसके बीज को लगाना चाहिए ताकि ये घना ना हो। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको गमले में लगा दिया है और इसमें हल्का सा ऊपर से मल्चिंग कर देंगे, यानी कि पैडी स्ट्रॉ डाल देंगे और फिर उसके बाद 3 दिन बाद इसमें पानी देंगे, पैडी स्ट्रॉ को हटा देंगे। यानी कि जो मल्चिंग किया है हमने उसके ऊपर पुआल ढका है उसको हटा देंगे और आप देखेंगे 1 सप्ताह बाद इसमें छोटे छोटे, देखिए जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं। गमले में जो सीड बोए थे वो जर्मिनेट होना शुरू हो गए और फिर इसके बाद इसको चीज़ा आप खेत में लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, इस साल आप बिल्कुल भी देरी ना करें, जल्दी से जो पॉपी के ऑर्नामेंटल पॉपी है इसके सीड्स को आप बाज़ार से ले आइए और अभी ख़रीद लीजिए और लगा दीजिए क्योंकि अभी देर नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।